कहें कि आप फंक्शनल डेमोक्रेसी हैं, क्या उसे आप मानेंगे कि वो देश फंक्शनल डेमोक्रेसी में जिंदा है? या जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, वो बड़े स्क्रूटनी की डिमांड करता है या नहीं करता है? ये रिपोर्ट तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई है। यह खबर, वो गिरफ्तार हो गया है, विटनेस भी सारे मिल गए हैं, लेकिन वो जिसे पुलिस ने अंजाम दिया है, वो जिसे हमारे रक्षकों ने अंजाम दिया, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े रसूखदार नेता शामिल हैं, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं हमारे जज महोदय, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेक्चर दे रहे हैं। इनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के बारे में किसी पुस्तिका में कोई चर्चा हो गई, कोहराम मच गया, घबराहट मच गई, पूरी तरह से तिलमिला गए। हमें आप हमारे ऊपर उंगली कैसे दिखाओगे आप? और फिर एक निर्लज्ज फैसला, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक निर्लज्ज फैसला दिया गया कि जिसने उसकी चर्चा की है उसको डिबार कर दो, उसको किसी कमेटी में जाने मत दो। और बेशर्म सरकार उस फैसले को उसको तामील करने के लिए पलक पावड़े बिछा दिया, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे ना। फिर डेमोक्रेसी को तार तार होने दीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। मैं जिस शब्द की तरफ इशारा कर रहा हूं ध्यान रखिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब समझते हैं आप? देश में न्याय की व्यवस्था के प्रहरी हैं वो। जहां कहीं भी अत्याचार अनाचार हो रहा है, उसके प्रहरी हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वो एक कोर्ट के परिसर के चीफ नहीं हैं, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वो भारत के एक एक नागरिक के न्याय की रक्षा के शपथ लेने वाले योद्धा हैं, न्याय योद्धा हैं, जिन्होंने शपथ ली है कि भारत के एक एक नागरिक के न्याय की वो गारंटी देते हैं। भारत के एक एक नागरिक के सम्मान और उसके खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण वातावरण न बने, इसकी गारंटी का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कई मौकों पर आपकी तारीफ की है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं तमाम देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, ये कन्विक्शन रेट 27% है। अगर सब कुछ ठीक है तो कन्विक्शन होता क्यों नहीं है? कानूनी दांवपेच से आरोपी, बलात्कारी, जघन्य अपराधी संगीन जुर्म करने के बाद भी बच निकलते हैं। झूठ की खेती होती है अदालत के परिसर में, और फिर साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी हो जाते हैं। यही चल रहा है हमारे देश में। और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, यूएई का कानून हम कैसे लागू कर देंगे? आप बनाना रिपब्लिक हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के माननीयों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बनाना रिपब्लिक हो जाएं। जितनी तत्परता आपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, टेक्स्ट बुक में भ्रष्टाचार का जिक्र होते ही सरकार पर आपकी त्योड़ियां चढ़ गई, आपकी नजर टेढ़ी हो गई। इसी तन्मयता से आप आजकल, छोड़िए आप, अरे आदित्य ठाकरे को तो आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जिसे पकड़ लिया है उसका संज्ञान ले लीजिए, ले लीजिए संज्ञान, अपने पास बुलाइए, फटाफट कीजिए। अगर सारे सबूत हैं तो 30 दिन के अंदर अपराधी को सजाए मौत दीजिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मृत शरीर के साथ बलात्कार किया उसने, सजाए मौत दीजिए और इसे प्रचारित कीजिए, इसे प्रसारित कीजिए।
मैं तो कहता हूं कि उस मौत को लाइव टेलीकास्ट कीजिए ताकि दुनिया देखे। बहुत हो गया। उस मां बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। एक बेटी थी, वो चली गई। आज आप दिशा के माता पिता से पूछिए, एक ही बेटी थी कमाने वाली, एक ही बेटी थी। अरे दर दर की भटक रहे, दर दर की ठोकरे खा रहे, 12 महीने से घूम रहे, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो। और माननीय टेबल टेनिस खेल रहे हैं। और माननीयों को लगता है कि नहीं, हम ये सवाल पूछे नहीं। ये सवाल पूछना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इन्हीं को डिसाइड करना है। 1980 के बाद इन्होंने तय कर लिया, हमारे बेटे जज बन जाएं, हमारे भतीजे जज बन जाएं, हमारे दोस्त के बेटे जज बन जाएं, हमारे दोस्त की बेटी जज बन जाए। इन्होंने तिक्रम कर लिया, कॉलेजियम बना लिया, हाईजैक कर लिया, पूरे जुडिशियल सिस्टम को हाईजैक कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है क्या? है क्या? फिर क्यों आपने कॉलेजियम बनाया? संविधान में इसकी कहीं चर्चा है क्या कि आप 5 जज मिल करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे? लेकिन आपने तय कर लिया, और तय किया, उसके बाद बेटा, भतीजा, बहू, बेटी अपॉइंट करते जाओ, करते जाओ। कोई पूछे तो कह दीजिए कि क्या कोई बात नहीं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, कोई बात नहीं। ये तब भी स्वीकार्य हो जाता। आप बेटा, भतीजी, बेटे को भी आप बनाते रहते, तब भी ये स्वीकार्य था। अगर ये सब बातें नहीं प्रकाश में आती, 27% का कन्विक्शन रेट, 31,000 एवरेज रेट की घटनाएं, हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना, और आप उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। शर्मसार करने वाली बात है या नहीं है? माननीय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिल पर हाथ रखिए और पूछिए खुद से कि जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वो सवाल समीचीन है, वो सवाल उपयुक्त है, या मैं अनुपयुक्त सवाल पूछ रहा हूं? दलाल मीडिया नहीं पूछेगी आपसे, क्योंकि दलाली कर रही है। दलाल पत्रकार नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि वो दलाली कर रहे हैं, सेटिंग गेटिंग इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन वो हर मां बाप, वो हर युवा जो इस देश को एक न्यायिक, सुदृढ़, मजबूत व्यवस्था वाला देश समझना चाहता है, जानना चाहता है, देखना चाहता है, वो हर इंसान आपसे ये सवाल पूछेगा मिलॉर्ड। और इसीलिए मैं खास तौर से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। बाकी तो चीफ जस्टिस है ही। चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट 24 मार्च को आखिरी तारीख पड़ी, फिर 15 अप्रैल को पड़ी, और फिर कब पड़ेगी पता नहीं, क्योंकि उनको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना है। पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि विवाद में मत पड़ो, आदित्य ठाकरे को मत छेड़ो। अब मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, ये माननीय चीफ जस्टिस जानते होंगे। मेरा तो आपसे यही सवाल है कि माननीय चीफ जस्टिस, तारीख तो दे दीजिए, दे दीजिए तारीख। आप ही ने कहा था 30 दिन का, वो भी 30 दिन बीतने वाला है, बीत गया कल, आज ही बीत जाएगा वो 30 दिन। 24 मार्च, 15 अप्रैल को सुनवाई हुई नहीं। यही कारण है, और इन्हीं माननीयों की वजह से आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं जनता की अदालत में, और जनता तय करेगी। मैं आरोप लगा रहा हूं जनता की अदालत में कि भारत की न्यायिक व्यवस्था की वजह से हर 15 मिनट में हमारे यहां बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। किसी नेता की वजह से नहीं, किसी पुलिस की वजह से नहीं, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की वजह से हर 15 मिनट में हमारी बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। और कुछ भी नहीं है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है। और उस न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बैठे जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इतनी बीभत्स हत्याएं, बलात्कार होते रहे और आप मौन देखते रहे। कोई
गाइडलाइन तय ना करें, किसी की जिम्मेदारी तय ना करें, अपराध को रोका नहीं जा सकता। एक नया नैरेटिव चलता है कि देखिए अपराध को तो बिल्कुल अपराध मुक्त तो समाज हो नहीं सकता है, रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप रोकने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मिलॉट हैं, मिलॉट हैं बस। कोई आपसे कोई सवाल पूछे नहीं, कोई आपको कुछ कहे नहीं, जो कहे वो कंटेम्प्ट कोर्ट के अधिकारी हो जाए तो करिए, हमारे खिलाफ भी कर दीजिए कंटेम्प्ट। लेकिन ये सवाल तो 140 करोड़ जनता पूछेगी, पूछेगी आपसे मिलॉट, ये कब तक चलेगा? बनाना रिपब्लिक बनाने में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा अब चौक चौराहों पर शुरू हो गई है, हर घर में शुरू हो गई है। तो हम तो मान लीजिए नहीं पूछेंगे, लेकिन दबी जुबान में सारे लोग सारी बातें हो रही हैं। अब दबी जुबान में नहीं, खुली जुबान में हो रही है। यशवंत वर्मा की चर्चा तो खुली जुबान में हो रही है, हर जगह हो रही है। कितने का मुंह रोकेंगे आप मिलॉर्ड? जगिए मिलॉर्ड, अपनी आत्मा से पूछिए मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड मुंबई हाईकोर्ट के श्रीमान चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कहता हूं तारीख दे दीजिए, एफआईआर करवा दीजिए, और नहीं तो वो जो लिबर्टी है एक डायरेक्ट संज्ञान में ले लीजिए और इंक्वायरी शुरू कीजिए, एफआईआर को बाईपास कर दीजिए। कल ही मैंने बताया आपको, हालांकि वो दौर भी आएगा, उस पर तो हम लोग बने हुए हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को अब लंबे समय तक देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश पूछेगा सवाल, और मजबूती से पूछेगा। कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है, कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, ये जुडिशरी जिम्मेदार है, ये जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है, हमारे माननीय जिम्मेदार है। इस सारी घटनाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ में ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। बाकी फैसला आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।